एक गांव में दूध की चोरी हो रही थी। इस बात से लोग बड़े ही परेशान थे। विनोद कहता है, सुंदर भैया, गांव में दूध की चोरी हो रही है। क्या आपको अंदाजा है ये सब क्यों और कैसे हो रहा है? देखो विनोद, यह तो पता नहीं, लेकिन गांव में हम कुछ ही लोग बचे हैं जिनके घर दूध चोरी नहीं हुआ है। तो क्या हमें भी अब बाजार से दूध लाना पड़ेगा भैया? विनोद, हमें सतर्क रहना होगा। तुम फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। इन सबको यह पता नहीं था कि चोरी कैसे हो रही है। विनोद अपनी भैंस को हमेशा घर के बाहर ही रखता था। जैसे ही रात होती है, एक चुड़ैल वहां आ जाती है और भैंस के आगे चारा डाल देती है और खाली बाल्टी भैंस के नीचे लगा देती है। वह भैंस अपने आप ही उसको दूध से भर देती है। वह चुड़ैल उस दूध की बाल्टी को लेकर वहां से चली जाती है। जब सुबह होती है तो विनोद भैंस के आगे घास देखकर अचंभित हो जाता है। हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं यह भैंस चारा खाकर पानी की जगह खुद का ही दूध पी गई हो? आखिर खाने के बाद प्यास भी तो लगी होगी ना। वह भैंस का दूध निकालने की कोशिश करता है, लेकिन भैंस उसको दूध नहीं देती। वह घबराकर सुंदर के पास आ जाता है। क्या हुआ विनोद, इतने घबराए हुए क्यों हो? कहीं तुम्हारा दूध तो चोरी नहीं हो गया? हाँ सुंदर भैया, मेरी भैंस ने आज दूध नहीं दिया। मुझे तो लगता है वह खुद ही पी गई होगी। कैसी बेतुकी बातें करते हो? ऐसा नहीं होता। जरूर किसी ने तुम्हारा दूध भी चोरी ही किया है। सुंदर भैया, अब तो आपकी भैंस बची है। आप उसको घर के अंदर रखना चालू कर दीजिए, कहीं आपका भी दूध चोरी न हो जाए। यह बात सुंदर की बीवी सुन रही होती है। वह चिंता करती है क्योंकि वह ही भैंस की देखभाल किया करती थी। रात में जब दोनों सो रहे होते हैं और भैंस घर के अंदर होती है, वह चुड़ैल वहां आ जाती है और उसको घास डालकर उसका दूध निकाल लेती है और वहां से चली जाती है। सुबह जब सुंदर की पत्नी भैंस के आगे घास पड़ी देखती है तो वह चिंता में पड़ जाती है। वह भैंस का दूध निकालने की कोशिश भी करती है, लेकिन भैंस दूध नहीं देती। भैंस बाहर चली जाती है और सुंदर आ जाता है। वह अनोखी घास और खाली बाल्टी देखकर बोलता है, अरे भगवान, क्या हुआ? आज भैंस ने दूध नहीं दिया और यह घास यहाँ कैसे आई? अजी, यह घास भैंस रात भर से खा रही है और मुझे लगता है किसी ने घास डालकर भैंस का दूध निकाल लिया है। अब हमारे दूध का क्या होगा? तुम फिक्र न करो, मैं इसका हल जरूर निकाल लूंगा। जी, पहले जाइए बाजार से दूध ले आइए। अब तो लगता है हमें भी बाजार से दूध लाना पड़ेगा। सुंदर गांव के रास्ते बाजार जा रहा होता है, तभी विनोद उसको मिल जाता है। अरे विनोद, जिसका डर था वही हुआ। मेरा दूध भी चोरी हो गया, लेकिन भैंस के पास मैंने एक अनोखी घास देखी है। हाँ भैया, मेरी भैंस के पास भी अनोखी घास मिली थी। लगता है घास के वजह से ही सब हो रहा है। हाँ विनोद, पहली बार तुमने अक्लमंदी वाली बात कही है। इसका पता लगाना पड़ेगा, लेकिन पहले बाजार से दूध ले आता हूँ। भैया, दूध बहुत ही महंगा है, जाइए, अब तो बाजार से ही लाना पड़ेगा। सुंदर पूजा की दूध की दुकान पर पहुँच जाता है। अरे पूजा, दूध कैसे दिया? भैया जी, 200 रुपए किलो दिया है। इतना महंगा दे रही हो? इतना तो तुम्हारी भैंस भी नहीं खाती होगी, थोड़ा वाजिब लगाओ। देखो भैया जी, पूरे गांव में दूध मेरे ही पास है और मैं तो 200 रुपए में ही दूंगी। लेना हो तो लो, वैसे भी लेना तो तुम्हें मुझसे ही पड़ेगा। जाओगे कहाँ?
सुंदर को शक होता है। वह बिना दूध लिए विनोद के घर आ जाता है। क्या हुआ सुंदर भैया, बड़े परेशान दिख रहे हो, घास का कुछ पता चला क्या? विनोद, पूरे गांव में दूध सिर्फ पूजा के ही पास है, वह भी इतना कि पूरे गांव को दे सके, और वह 200 रुपए में दे रही है। हाँ भैया जी, क्या ही करें, उसकी भैंस दूध दे रही होगी और चोरी नहीं हो रही होगी। नहीं विनोद, उसके बोलने के तरीके से मुझे लगता है कि वह ही दूध चोरी करती है, लेकिन कैसे, इसका पता उसके घर जाके ही लगेगा। वे तीनों पूजा के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। बड़ा सारा घर देखकर वे चौंक जाते हैं। देख रहे हो विनोद, एक दूध बेचने वाली का घर बिल्कुल महल जितना बड़ा। हाँ भैया जी, और यह घास भी देखिए, यह बिल्कुल वही अनोखी घास की जुड़वा बहन लग रही है, जैसे कोई कटरीना या जरीन खान हो। मुझे यकीन हो गया है कि दूध चोरी में पूजा का ही हाथ है। चलो, हमें पूरी तैयारी के साथ आना होगा और उसको रंगे हाथों पकड़ना होगा। वे रात होते ही वहां आ जाते हैं और साथ में पेट्रोल की कैन भी लाते हैं। अब वे घास के पीछे छुपकर पूजा का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद पूजा वहां आती है और चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। वे तीनों यह देख चुड़ैल के सामने आ जाते हैं। तो यह है तुम्हारा असली चेहरा, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। हाँ, मैं ही करती हूँ तुम सबका दूध चोरी। अब चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें खा जाऊंगी। हम तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। तुम्हारी असलियत गांव वालों के सामने आ जाएगी। इससे अच्छा है तुम यहाँ से चली जाओ। तुम नहीं डरते मरने से? रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें। देख रहे हो विनोद, तुम भी मरना चाहोगे लगता है। अरे नहीं नहीं, मैं तो यहाँ टहलने आया था, मुझे मत मारो। विनोद, डरो मत और वह पेट्रोल घास पर डाल दो ताकि हम सबका दूध तो बचेगा। विनोद घास पर पेट्रोल डाल देता है और सुंदर माचिस से आग लगा देता है। पूरी घास जल जाती है और पूजा अपने असली रूप में आ जाती है। मुझे माफ कर दो भैया जी, यह घास और घर मुझे एक साधु बाबा ने दी थी ताकि गांव वालों की और मेरी भलाई हो सके, लेकिन मुझे अमीर बनना था और इसी लालच ने मुझे चुड़ैल बना दिया। कोई बात नहीं पूजा, हमने तुम्हें माफ किया। हम खुश हैं कि अब सब पहले जैसा हो जाएगा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि इंसान को लालच नहीं करना चाहिए, वरना वह लालच में बुरा इंसान या शैतान में बदल जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी आपको पसंद आई है और आगे भी ऐसी कहानियाँ आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।